हेलो फ्रेंड्स, मैं गीता शर्मा एस्ट्रोलॉजर। हरियाली तीज आ रही है। सभी सुहागनें हरियाली तीज का व्रत भी रखती हैं, गणेश जी की वंदना भी करती हैं, शिव पार्वती की भी वंदना करती हैं। तो आज हम बात करेंगे 16 श्रृंगार की। 16 श्रृंगार आखिर है क्या? हमें अपने ऋषि मुनियों को बहुत बड़ा धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने 16 श्रृंगार के बारे में हमें बताया और लिखा शास्त्रों में। हमें ये तो पता है कि हमें अपने पति की लंबी उम्र के लिए मांग भरनी चाहिए, हमें पायल पहननी चाहिए, नाक में नोज पिन पहनना चाहिए, इयररिंग्स पहनने चाहिए, माला पहननी चाहिए, मंगलसूत्र पहनना चाहिए, कमरबंद, चूड़ियाँ, बिछिए, ये सब पहनने चाहिए, मेहंदी लगानी चाहिए, हल्दी लगानी चाहिए। तो ये सब आपके पति से हटकर भी ये चीज़ें आपके लिए, आपकी सेहत के लिए कैसे कैसे फ़ायदेमंद हैं, ये आज मैं आपको बताऊंगी। ब्रेन का एक हिस्सा, एक खास हिस्सा होता है जहां हम सिंदूर लगाते हैं, जिसे कहते हैं हाइपोथैलेमस। जब हम सिंदूर लगाते हैं तो वहां प्रेशर पड़ता है, जिससे वो एक केमिकल हार्मोन निकालता है, जिसे कहते हैं GnRH। आइए मैं आपको बोर्ड पे समझाती हूँ। जहां हम सिंदूर लगाते हैं तो वहां थोड़ा प्रेशर पड़ता है, वहां होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस एक हार्मोन केमिकल निकालता है, जिसे कहते हैं GnRH। इस G का मतलब है FSH, N LH, R प्रोजेस्टेरॉन, H एस्ट्रोजन। G और N अंडे के ऊपर का शेल तैयार करता है और उसे बाहर, ओवरी से बाहर भी निकालने का काम करता है। ये बेसिकली हमारी प्रेगनेंसी के लिए होता है। R और H, ये जब हम मेंसेस होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, तब हमारे कैल्शियम को बांध के रखता है। और जब हम 45 के बाद हमारा मेनोपॉज होने लगता है, तब ये दोनों केमिकल्स गायब हो जाते हैं। तब माता की बॉडी से कैल्शियम निकलना शुरू हो जाता है, जिसके कारण हड्डियों की प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। तो हमने ये जाना कि सिंदूर लगाने से हमें क्या बेनिफिट मिलते हैं हमारी सेहत को लेकर। अब हम बात करेंगे कि हमें नोज पिन भी क्यों पहनना चाहिए। नोज पिन, जहाँ पर हमारी सेंसरी नर्व एंडिंग होती है, यहाँ से वो हमारे यूट्रस तक जाती है, जिससे हमारे फाइब्रॉइड्स नहीं बनते। अब बिंदी अगर हम यहाँ लगाते हैं तो पिट्यूटरी ग्लैंड को वो एक्टिवेट करता है। गले में माला या मंगलसूत्र थोड़ी हैवी डालने से पथरी नहीं बनाएगा, थायराइड नहीं होगा, खाना जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा, स्किन भी अच्छी रहती है। मेहंदी लड़का और लड़की की जब शादी होती है तो दोनों को मेहंदी लगाई जाती है, क्योंकि उस वक्त दोनों के ऊपर मेंटली, फिजिकली बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है और मेहंदी की जो तासीर होती है वो ठंडी होती है, इसलिए मेहंदी लगाई जाती है। अब हम जानेंगे कि हल्दी क्यों लगाते हैं। हल्दी के लिए हम जानते हैं कि हल्दी को उपटन भी कहा जाता है। उपटन में क्या क्या औषधियाँ हैं? हल्दी, बेसन, शहद, कताब जल, चंदन और बहुत औषधियाँ औषधियाँ भी हैं। हल्दी लड़का और लड़की दोनों को लगाई जाती है। इसे लगाने से क्या होता है? इसे लगाने से क्लिनजिंग होती है। ये एक क्लिनजिंग मैकेनिज्म है। पॉलिशिंग, डिटॉक्स, बॉडी डिटॉक्स हो जाती है, स्किन का कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहती। हल्दी के अंदर बेसन, दूध, औषधियाँ मिक्स हैं, वो उपटन बनता है, जो उससे कोई भी आपको स्किन में इशू नहीं आता, इसलिए हल्दी लगाई जाती है। पायल और चूड़ियाँ, जब जब उनकी आवाज़ होती है वहाँ पर लक्ष्मी जी का वास होता है और हमारे घर से नेगेटिविटी दूर होती है। जब भी इसकी गुणवत्ता समझ आएगी तो सभी लोग पायल भी पहनेंगे और चूड़ियाँ भी पहनेंगे। गजरा लगाने के क्या फ़ायदे हैं? जिन भी हस्बैंड वाइफ में प्यार ना हो रहा हो, संबंध ना बना पा रहे हो, वो जैस्मिन के या मोगरा का गजरा लगाएं। इनका भी लगाने का तरीका है, कुंवारी लड़कियों का अलग तरीका होता है और मैरिड लेडीज़ का अलग तरीका होता है। जैस्मिन जो फ्लावर्स हैं, उनको अगर आप सूंघेंगे तो उससे आपको लू भी नहीं लगेगी।